अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुसलमानों के अंदर तीन जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको शरीयत ने बहुत सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है, जिसमें सूद, रिश्वत और ख़ुदकुशी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुफ्ती तैयब गुराया साहब के साथ। आज इनसे इन तीनों बातों के हवाले से पूछते हैं कि शरीयत के अंदर इन तीन चीज़ों को, अगर कोई बंदा मुसलमान है और सारी उम्र अपनी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मुआहद तरीके के साथ गुजारता है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई इन तीनों में से एक ऐसा अमल होता है जो वो ज़िंदगी में सरज़द करता है या मजबूरी के तहत करता है, तो क्या वो जो बंदा मजबूरी के तहत ये अमल करता है उसके लिए शरीयत में क्या पैगाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इनाम भाई ने जो सवाल पूछे हैं ये मौजूदा दौर के अंदर वक़्त की आवाज़ है और ये सवालात और इनके जवाबात कम अज़ कम इनकी बुनियादी मालूमात जो हैं वो हर साथी के ज़हन में होनी चाहिए। रिश्वत बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। इसी तरीके के साथ सूद वो भी बहुत बड़ा गुनाह है और ख़ुदकुशी ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अहादीस के अंदर वैसे कोई इस तरह निस्बत नहीं है कि फ़लाँ गुनाह बड़ा है और फ़लाँ उससे बड़ा है, फ़लाँ उससे छोटा है। अहादीस के अंदर कबीरा गुनाह बताए गए हैं और ये तीनों गुनाह जो हैं ये कबीरा गुनाहों में से हैं। इनमें से पहला गुनाह रिश्वत वाला। रिश्वत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका जो तकरीबन हर बंदे को ज़ुबानी याद है, निसाब में भी पढ़ाई जाती है, अर्राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, के रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। रिश्वत है क्या चीज़ कि एक काम पर मेरी ड्यूटी है, उस काम को मैंने करना है और मैं अपने महकमे से, अपने दफ्तर से उस काम के करने पर मैं तनख्वाह ले रहा हूँ। अब अगर आप मेरे पास आ जाते हैं कि ये मेरा काम करें, उस काम की तनख्वाह तो महकमा मुझे दे रहा है, लेकिन उसी काम के पैसे मैं आपसे वसूल करता हूँ, तो ये रिश्वत है। अब रिश्वत जो है, अब मौजूदा इस दौर के अंदर जो मामलात इंतहाई पेचीदा हो गए हैं और कोई भी बंदा बग़ैर रिश्वत के अपना हक भी नहीं वसूल कर सकता। इस ज़िम्मन में कुछ थोड़ी सी तख़फ़ीफ़ की है उलमा ने रिश्वत देने पर। लेना तो किसी सूरत में जायज़ नहीं है, हर सूरत में और हर हाल में ये गुनाह है, कबीरा है और हराम है। देना, जब किसी एक बंदा मेरिट पे है और मेरिट पर होते हुए उसको आगे अपना काम जो है या अपनी वो नौकरी या अपना काम जायज़ जो है वो नहीं हो रहा और बग़ैर रिश्वत के नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे वक़्त के अंदर उस बंदे को रिश्वत देना जायज़ है। हराम समझते हुए देगा, लेकिन इस बंदे को गुनाह नहीं होगा। ये नहीं है कि रिश्वत हलाल हो जाएगी, होगी वो हराम ही, लेकिन इसको ये रिश्वत देने का गुनाह नहीं होगा। इसकी मिसाल वो कुरान मजीद में कि जो चार चीज़ें मना की गई हैं, तो फरमाया फमन इस्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन, कि एक बंदा मजबूर हो गया है तो फरमाया उसके लिए इतनी इजाज़त है कि वो हद से बढ़ने वाला भी ना हो और तजावज़ करने वाला भी ना हो, तो फरमाया फ़ला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं। तो इस सिलसिले में ये दो चार शर्तें जो हैं ये मलहूज़ रहें। नंबर एक, काम जायज़ हो। नंबर दो, कि वो काम जो है उस काम के वो मेरिट पर है। और नंबर तीन, रिश्वत के बग़ैर नहीं हो रहा। नंबर चार, किसी का और का हक गस्ब नहीं हो रहा। तो ऐसे हालात में रिश्वत देना जो है वो जायज़ होगा, देने वाले पर गुनाह नहीं होगा, लेने वाले पर हर सूरत में गुनाह है। दूसरी बात है सूद। सूद के मुतल्लक कुरान मजीद में भी बड़े सख्त अल्फाज हैं। यहाँ तक फरमाया इत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ए ईमान वालो डर जाओ अल्लाह ताला से और सूदी काम जो हैं वो छोड़ दो, सूदी मामलात छोड़ दो। इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अगर सूदी मामलात से तुम बाज नहीं आते हो ना, तो फरमाया फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ तुम्हारा ऐलान जंग है, फिर तैयार हो जाओ इसी काम के लिए। और हदीस पाक में ज़ख़ीरा है, मुख्तसरन एक हदीस पाक जो इस वक्त ज़हन में है, रहमत कायनात ने फरमाया लअनल्लाहु आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदही व हुम सवाउन, फरमाया अल्लाह की लानत बरसती है सूद खाने वाले पर,
सूद खिलाने वाले पर, सूद का काम लिखने वाले पर और सूद के गवाह बनने वाले पर, ये सारे के सारे फरमाया हम सवाउन। एक बंदा सूदी महकमे में मुलाजम है और वो लिखत पढ़त का काम करता है, वो ये ना समझे कि मैं बच गया हूँ, मैं तो जी अपनी मजदूरी के पैसे ले रहा हूँ, मैं तो अपनी नौकरी की तनख्वाह ले रहा हूँ। मुर्शद कामिल ने फरमाया वहुम सवाउन, ये सारे के सारे बराबर हैं गुनाह के अंदर। यानी इस्लामी शरीयत ये कहना चाहती है कि सूद लिखने वाला कोई बंदा होना ही नहीं चाहिए, सूद का गवाह बनने वाला कोई होना ही नहीं चाहिए। जब मुआशरे के अंदर इस गुनाह पर कोई लिखने वाला भी नहीं मिलेगा, गवाह बनने पर भी कोई तैयार नहीं होगा, तो लाजमी बात है हौसला शिकनी होगी सूद लेने और देने पर। इसलिए फरमाया ये सारे के सारे बराबर हैं, कोई भी हुक्म के अंदर कम नहीं है। अच्छा, ये जो आजकल हमारे यहाँ पे बाज़ारों में अक्सर इस तरह की दुकान हैं या हमारे बैंक लोन देते हैं जिसके ऊपर दोनों फरीकें रजामंद होते हैं कोई चीज़ लेने पे, मसलन किस्तों पे जो चीज़ें दे रही हैं, क्या किस्तों के लेन देन पे भी सूद है? किस्तों वाला मामला जो है वो इससे अलग है, उसके लिए कुछ शराइत रखी हैं उलमा ने, वो इससे अलग है। सूद के मामले पर उसके लिए फिर किसी वक्त नशिस्त कर लेंगे। अकसात का जो है ना मामला, सूदी मामलात में जब भी सूद का मामला होता है ना, दोनों राज़ी होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ज़बरदस्ती सूद लिया दिया जाए, तो दोनों राज़ी होते हैं। लेकिन ये जो बैंक हैं, बैंकों के अंदर अब एक इस्लामी बैंकिंग तो नहीं कह सकते, गैर सूदी बैंकारी निज़ाम आया है। जिस तरह मिज़ान बैंक है, अलबरका है, इसी तरह दुबई बैंक है, तो ये सारे गैर सूदी आए हैं। हमारे बड़े जो हैं मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, इस सिलसिले में उन्होंने बड़ी जो है ना उनकी खिदमात हैं और इन बैंकों को उनकी सरपरस्ती हासिल है। तो इस्लामी तो अभी वो भी फरमा रहे हैं कि इस्लामी नहीं है लेकिन गैर सूदी है और उस तरफ हम जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अनकरीब वो पहुँच जाएंगे। हमारी दुआएँ जो हैं उनके साथ हैं। तो बाकी तीसरा गुनाह रह गया खुदकुशी वाला। ये मामला बड़ा ही सख्त, बड़ा ही गुनाह वाला मामला है। वो इस लिहाज से कि रिश्वत देने वाला बंदा, रिश्वत लेने वाला बंदा या सूदी मामलात करने वाला, इनको तो कुछ ना कुछ मेहनत मोहलत मिल जाती है, तौबा कर लेते हैं, गो के हैं गुनाह कबीरा। लेकिन वो खुदकुशी करने वाला बंदा, वो इतने कबीरा गुनाह में है जिसके बाद उसको तौबा की तौफीक भी नहीं होती। इस हवाले से रसूलुल्लाह का फरमान ज़ीशान जो ज़हन में है इस वक्त, फरमाया कि जिस आले के साथ बंदा खुदकुशी करता है ना, फरमाया क़यामत तक वो उसी आले के साथ वो खुदकुशी करता रहेगा, अपने आप को मारता रहेगा, क़यामत तक इसी सज़ा में मुलव्वस रहेगा। यानी बाकी सारे गुनाहों की तौबा मुमकिन है, खुदकुशी जो ही खुदकुशी हुई बंदा मर गया, अब इसकी तौबा भी नहीं। लेकिन है बहरहाल ये भी गुनाह ही और कबीरा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत शामिल हाल हुई, गुनाहों की सज़ा भुगत कर ये एक वक्त आएगा कि ये तीनों जो है जन्नत में चले जाएंगे। अच्छा, ये तीनों गुनाह करने के बावजूद जन्नत में चले जाएंगे? हाँ। ये कैसे? वो इसलिए कि कुरान मजीद में इरशाद है, फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, जो अल्लाह ने गुनाह माफ़ नहीं करना वो है शिरक का। आगे फरमाया व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, फरमाया कि अल्लाह ताला इस शिरक के अलावा जिन गुनाहों को चाहेगा बख्श देगा, चाहेगा बख्श देगा। ये बाकी सारे गुनाह शिरक के अंदर, ये तीनों गुनाह शिरक के अलावा है। और अल्लाह चाहेगा तो वैसे ही माफ़ कर देगा, चाहेगा तो सज़ा दे के फिर जन्नत में भेज देगा। और जो आपके ज़हन में सवाल आया, यही सवाल हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हन में आया। पूछा या रसूल अल्लाह, चोरी करने वाला चोरी कर रहा है, ज़िना करने वाला ज़िना कर रहा है, जन्नत में जाएगा? फरमाया हाँ जाएगा। या रसूल अल्लाह व इन ज़ना व इन सरका, अगर जो वो चोरी कर रहा हो, ज़िना कर रहा हो, इतना बड़ा गुनाह, फरमाया वो फिर भी जन्नत में जाएगा। तीसरी दफ़ा फिर या रसूल अल्लाह व इन ज़ना व इन सरका, सहाबी रसूल अल्लाह की करोड़ रहमतें हों, सहाबी रसूल हैं। अब रसूलुल्लाह ने जो आगे तीसरी दफ़ा जवाब दिया ना, तो अल्लाह के नबी उनको डांट रहे हैं, फरमाते हैं अबू ज़र तू अपनी नाक को खाक आलूद भी कर, तब भी वो बंदा जन्नत में जाएगा। सहाबी रसूल अल्लाह की करोड़ रहमतें हों रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जब हदीस की रिवायत आगे करते हैं, शागिर्दों को सुनाते हैं, इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि इस जुमले के अंदर, इस जवाब के अंदर मेरी बेइज्जती हो रही है, अल्लाह के नबी मुझे डांट रहे हैं। नहीं, हिफाजत हदीस को बिल्कुल हू बहू नकल किया और वही अल्फाज नकल किए। तो फरमाया कि बेशक वो गुनाह बड़े हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो बंदे जन्नत में जाएंगे। तो ये बंदा जो होता है खुदकुशी करने वाला, ये अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी जो इतनी बड़ी नेमत है, इसको अपने हाथों से ख़त्म कर रहा होता है। तो इसलिए ये गुनाह
इस हवाले से भी ये उन दोनों गुनाहों से बड़ा है, इसमें तौबा की तौफीक भी नहीं अच्छा, होती। इसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बंदा हालात से इतना तंग आ चुका होता है कि उसको कोई और चांस नज़र नहीं आ रहा होता, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो ये समझता है कि सबसे आसान काम यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ ताकि दूसरे जो दुनिया की मुश्किलात हैं उससे बच सकूँ। तो इस हालत में भी यही हुक्म है। मैं समझता हूँ इसके अंदर ना हमारी दीनी इल्म से जहालत है, दीन से दिन ब दिन दूरी है कि ये दुनिया की चंद रोज़ा मुश्किलात हैं और इनको तरजीह दे रहा है और वो उधर खुदकुशी कर रहा है, वहाँ तो फिर हमेशा हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए वो मुश्किलात के अंदर फंसा रहेगा। तो ये दीनी इल्म से नावाकफियत की बिना पर ऐसा हो रहा है। और अब तो कुरान मजीद के अल्फाज हैं अर्ज़ुल्लाहि वासिया, बंदा छोड़ छाड़ के चला जाए, कहीं अल्लाह की याद के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे। अब तो जो है कई चीज़ें, कई ऑप्शन है, किसी नेकी की जगह पर चला जाए, किसी मस्जिद के अंदर जाके खादम बन जाए, अब तो कई राहें हैं, अब तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह ताला सब की कबीरा और सगीरा गुनाहों से हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थे मुफ्ती तैयब गुराया साहब, जिन्होंने इंतहाई मुदल्लल दलाइल के साथ 3 बातों के ऊपर जो आपके सामने अपने दलाइल रखे हैं। बाकी ये आप बताएंगे कि आपको इनके कौन से दलाइल जो हैं वो ज़्यादा मजबूत लगते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। और इसके अलावा अगर कोई दोस्त कोई सवाल पूछना चाहे तो वो इसी उन्वान के मुतल्लिक़ अगर कोई आपके ज़हन में सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी आपके उस सवाल पे होगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।